Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, अभी कल भी हमने आप लोगों से डिस्कस किया था एक ख़ास नुस्खे के बारे में कि जिन लोगों में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है उन लोगों में कैसे हम लोग इजैकुलेशन का जो ड्यूरेशन है, जो पीरियड है, उसको हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बेसिकली आजकल बड़ा कॉमन प्रॉब्लम हो गया है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में कि बहुत सारे लोगों को आजकल इससे जो है सफ़र करना पड़ रहा है। आजकल का लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आजकल का खाना पीना, रहना, जगना, सोना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही हैं, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा इसके लिए जो है कह लीजिए कि इस एक बहुत बड़ा बेसिक सा रीज़न है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में भी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता है और ख़ास तौर से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी ऐसे लोगों में होने के चांसेस होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की हुई हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन किस सूरत में हम कहेंगे कि इसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, और एग्जैक्ट नॉर्मल टाइम आप लोगों का कितना होना चाहिए, कितना रिकमेंडेड है, वाइफ को संतुष्ट करने के लिए कितनी देर में इजैकुलेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। वो वीडियो आप देख सकते हैं, सर्च करके आपको मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं एक ख़ास बहुत ही इफ़ेक्टिव, बेहद जो मुफीद नुस्खा है उसके बारे में। ये आपके इजैकुलेशन को रोकने के लिए इस कदर फ़ायदेमंद है, इतना ज़्यादा मुफीद है कि इजैकुलेशन होता ही नहीं है। आपको इजैकुलेशन के लिए मुंह में आंवला रखना पड़ता है, तब जाकर के इजैकुलेशन होता है। इस कदर इम्साक पैदा करता है ये जो नुस्खा हम बताने जा रहे हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो इजैकुलेशन होगा ही नहीं, इजैकुलेशन बंद ही हो जाएगा आपका। आपको मुंह में आंवला रखना पड़ेगा तब जाकर के इजैकुलेशन होता है। इस कदर इम्साक ये पैदा करता है। तो अगर देखिए, कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि इस गलतफहमी में आप बिल्कुल भी ना रहें कि इस तरह की जो मेडिसिन्स होती हैं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इनके बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर ज़रूर आएंगे। इस तरह की जो मेडिसिन्स होती हैं इनका इस्तेमाल आपको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन टेम्परेरी बेसिस पे कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें कुछ पता ही नहीं था, शादी हो गई है, अब अगर हम सेक्सुअल क्वार्टर्स प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो हमारे रिश्ते में दरार आ जाएगी और रिश्ते टूटने की नौबत आ जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह के नुस्खे होते हैं कि अब वो इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर इरेक्शन तो उनको होता ही है, सही, एजैकुलेशन का इशू होता है कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे लोगों में इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेने से उनको ख़ास फ़ायदे देखने को मिलते हैं। लेकिन इसकी आपको आदत नहीं बनानी चाहिए और इसका जो है हैबिट्स आपके अंदर नहीं आना चाहिए कि आप इसके हैबिचुअल हो जाएं और फिर कहें कि नहीं डॉक्टर साहब, अब तो मुझे किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा, बस वही वाली गोली चाहिए हमें जो आपने बताई थी, बस उसी से हमारा काम होता है, बाकी किसी चीज़ से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ इसी से होता है और इसके आदी भी आप नहीं बनते हैं, बट यह है कि इसका रेगुलर बेसिस पे आप इस्तेमाल ना करें, ये इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को इसकी आदत बनानी नहीं है ना। तो होता क्या है कि इससे क्या है कि इस ख़ास तौर से आपको इजैकुलेशन का जो पीरियड है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है और आप लोगों को इससे जो है सेटिस्फेक्शन आपको भी मिलता है, आपके पार्टनर को भी मिलता है। लेकिन आपकी बॉडी पे जो बैड इम्पैक्ट हो रहे होते हैं उसके बारे में आपको इल्म नहीं हो रहा होता है। धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है कोई आपके अंदर, तब जा कर के आप इसके बारे में सोचते हैं कि हाँ, इसकी वजह से मुझे ये परेशानी हो गई है। तो आप लोग हरगिज़ इस तरीके से अननेसेसरी इसका इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरत है, सच में आप बहुत परेशान हैं, तो फिर टेम्परेरी बेसिस पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़े दिनों तक। लेकिन ट्रीटमेंट जो है प्रॉपर वे में उसको फॉलो करिए ताकि इस तरह की जो मेडिसिन्स होती हैं उनका इस्तेमाल आपको हरगिज़ ना करना पड़े और ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्योर हो जाएँ और बिल्कुल आप ठीक हो जाएँ। ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, बजाय इसके कि आप इस तरह की मेडिसिन का तलाश जारी रखें और थोड़े दिनों पर मेडिसिन बदलते रहें और आपकी ज़िंदगी ऐसी चलती रहे। ये नुकसानदेह है काफ़ी ज़्यादा। तो ये जो नुस्खा है जो डिस्कस करने जा रहे हैं, इसके अंदर काफूर है, अजवाइन, खुरासानी है। काफूर, अजवाइन, खुरासानी, ये इन दोनों को आपको 1-1 ग्राम लेना है। आप इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बार बार आप लोग
फ़ोन करते हैं और रिसेप्शन पे आप लोग परेशान करते हैं कि नुस्खा बता दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। आपके पास ऑप्शन भी है कि वीडियो को आगे पीछे करके, है ना, आप लोग बार बार सुन सकते हैं इसको, तो आप सुनिए, नोट करिए, है ना। आप लोग ये चाहते हैं कि बस लिखा हुआ फ़ौरन आसानी से आपको मिल जाए, तो थोड़ा तो मेहनत आप भी करिए, थोड़ा एफर्ट आप भी करिए ना इसके लिए। काफूर, अजवाइन, खुरासानी 1-1 ग्राम आपको लेना होता है। जोज़ बुआ 1 आदत आपको लेना है, बस जोज़ बुआ। समंदर फल आपको इसमें 12 आदत लेने हैं, 12 नंबर, है ना। जोज़ बुआ आपको एक सिंगल पीस जोज़ बुआ का लेना है। समंदर फल आपको 12 लेने हैं, 12 समंदर फल। अफ्यून इसमें आपको 750 mg लेना है, यानी कि 1 ग्राम भी पूरा नहीं लेना है। अफ्यून 750 mg लेना है आपको, है ना, मिलीग्राम। कितनी चीज़ें हो गई हैं? काफूर और अजवाइन, इन दोनों को आपको 1-1 ग्राम लेना है। जोज़बुआ आपको 1 लेना है। समंदर फल आपको 12 लेना है। और अफ्यून 750 mg लेना है, 750 mg। ये इतनी दवाएं आपको लेनी है। कहाँ से लेनी है? बहुत सारे लोग कहते हैं मिलेंगी कहाँ भाई? पंसारी के यहाँ थोड़ा सा कष्ट करिए, आप मार्केट जाइए, आपके यहाँ जो पंसारी होते हैं ना, जो हर्बल दवाएं बेचते हैं, उनके यहाँ ये सारी चीज़ें मिलती हैं, आसानी से मिलती हैं। कोई ऐसी दवा हम नहीं बता रहे हैं। किसी मेडिसिन के बारे में जब हम बताते हैं कि हाँ वो नहीं मिलने वाली होती है, तो बता देते हैं कि इसका मिलना थोड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से नहीं मिलती है। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ईजिली अवेलेबल हैं, है ना। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो ना मिले आपको। काफूर आप लोग जानते ही होंगे, अजवाइन खुरासानी, अजवाइन घरों में यूज़ होती है। जोज़बुआ भी घरों में भी, मसालों में भी इस्तेमाल होता है इसका, बहुत सारे लोग जानते हैं इसके बारे में। बहुत आसानी से मिलती है। समंदर फल ये भी आपको मिल जाएगा। और अफ्यून थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना, बट मिलता है, ये भी मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस मकदार में लेनी है। काफूर और अजवाइन आपको 1-1 ग्राम लेना है। जोज़बुआ 1 लेना है। समंदर फल आपको जो है 12 लेने हैं। और अफ्यून 750 mg लेना है। होपफुली आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब करना क्या है आपको? सारी मेडिसिन आपने ले ली हैं, आप इनको सबको बारीक कर लीजिए। सारी मेडिसिन को कोट करके, छान करके बारीक पाउडर, फाइन पाउडर बना लीजिए। और शहद के क़िवाम में इनका आपको गोलियां बनानी है, चने के बराबर गोलियां बना लीजिए, है ना। शहद में जो है बारीक करके, शहद में चने के बराबर गोलियां बना लीजिए। अब जब आप इसको डेली बेसिस पे तो यूज़ करना नहीं है, ये मेडिसिन ऐसी तो है नहीं कि आप डेली इस्तेमाल करें। जब आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, जब आपको सेक्सुअल क्वाइटस करना है, तो उससे 2 घंटे पहले आपको 2 गोलियां इस्तेमाल करनी है। बस 2 घंटे पहले 2 गोलियां इस्तेमाल करनी है। आपको बहुत हार्ड इरेक्शन भी आएगा और इजैकुलेशन भी नहीं होगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इजैकुलेशन नहीं होगा तो क्या हो गया? आप मामला अपने पास रेडी रखें। जब आपको लगे कि हाँ अब हमें भी सेटिस्फेक्शन हो चुका है और हमारी वाइफ भी सेटिस्फाई हो चुकी है, प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के बाद आप मुंह में आंवला रख लीजिए, बस थोड़ी देर में इजैकुलेशन हो जाएगा। बस ये है। बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत अच्छा नुस्खा है और इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपकी बॉडी में हो। जाहिर सी बात है, अगर आप फोर्सफुली अपनी बॉडी में कुछ भी करा रहे हैं, आपकी जो नॉर्मल कैफियत है, जो नॉर्मल कैपेसिटी और अभी कैपेबिलिटी है, वो है प्रीमेचर इजैकुलेशन की, कि आपको जल्दी डिस्चार्ज होना है, लेकिन आप इन मेडिसिन के थ्रू क्या कर रहे हैं? उसको डिले कर रहे हैं। तो ये एक फोर्सफुली एक्ट हुआ जो आप अपनी बॉडी पे लागू कर रहे हैं, तो इसके बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे आते हैं। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में शुरू वीडियो में ही बताया कि आपको अननेसेसरी नहीं इस्तेमाल करना है। अगर आप सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, इसके ऐसी कंडीशन है कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, आपकी शादी टूट जाएगी, तब ऐसी सूरत में थोड़े दिनों के तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर वे में डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर लीजिए, वो प्रिपेयर करने के मशवरा दें आपको, तब आप करिए। आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है उसको परखने और जांचने के बाद ही प्रॉपर वे में ये एडवाइस किया जाएगा, तब आपको इस्तेमाल करना है। डायरेक्टली आप इस्तेमाल हरगिज़ ना करें, इसके काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट आपकी बॉडी में आ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अफ्यून भी है और ये बहुत तेज़ी के साथ काम करता है और इजैकुलेशन को बिल्कुल चेक कर देता है, बिल्कुल रोक देता है, स्टॉप कर देता है। इस वजह से आप लोगों को अननेसेसरी नहीं इस्तेमाल करना है। और अगर इस तरह की कोई परेशानी आपको होती है तो प्रॉपर वे में आपको क्या करना है? उसका ट्रीटमेंट करना है, उसका इलाज लेना है और सही से इलाज ले करके आपको ठीक होना है। टेम्परेरी बेसिस पे मेडिसिन लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, ये नुस्खा आपकी समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही।
इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।